नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल राजकुमार धीरज सर पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिज्म यानी जीवधारी का संगठन कैसे हुआ है। बायोलॉजी का बहुत बेसिक चीज है। कोई भी बच्चा चाहे बीएससी कर रहा है या कोई भी तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, बायोलॉजी का समझ लीजिए बेस है। सबसे पहले आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिज्म है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी जीवों का कोशिकीय संगठन किस प्रकार से हुआ है, उस बेसिस पे हम सबसे पहले देखते हैं। इसके पहले तो आप लोगों को मैंने न्यूक्लियस के बेसिस पे अपनी वीडियो में बताया है, 5 टाइप किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया, लेकिन आज कोशिकीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि जीवों का कोशिकीय संगठन कितने बेसिस से हुआ है। देखिए कितने बेसिस से हुआ है। पहला है अकोशिकीय, दूसरा है कोशिकीय, यानी एक आपका है नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर में आपका ऐसा जीव जो बिना किसी प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोशिका नहीं पाया जाता है। जो आपके अकोशिकीय होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, उसमें विशेष तौर पे आपका विषाणु होता है और वायराइड्स होता है। जो वायरस होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन के आवरण से मिलकर बना होता है, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए पाया जाता है। जिसमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, उसे हम रेट्रो विषाणु कहते हैं। आरएनए या डीएनए केवल एक पाया जाएगा। जो आपका वायराइड्स होता है उसमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन नहीं पाया जाता। ये भी वायरस का ही एक पार्ट होता है, इसीलिए इसको अलग रखा गया वायराइड्स को। और इसके अलावा एक वायरस होता है प्रियॉन्स, और प्रियॉन्स में जो होता है किसी भी प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल जो है वो नहीं पाया जाता। प्रियॉन्स विदाउट न्यूक्लिक एसिड वायरस होता है। ठीक उसी तरीके से वायराइड्स बिना किसी न्यूक्लियो प्रोटीन का होता है, केवल आरएनए इसमें पाया जाता है। इधर देखिए कोशिकीय संगठन में मैं आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक को मोनेरा जगत में रखा गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, बिना किसी न्यूक्लियस के पाए जाते हैं। इसमें आर्कियो बैक्टीरिया आता है और यू बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया और प्राचीनतम जीवाणु और माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा कोशिका नीलहरित शैवाल आता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जिसको आप माइकोप्लाज्मा में भी लोगों को कहते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जब इसका कोशिकीय संगठन हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में, तो इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये आपके एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। यूनिसेलुलर में आपका प्रोटोजोआ आता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। इसको भले बिना नग नाखों के हम देख सकते हैं, मतलब सॉरी नग नाखों से इसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इसको यूकैरियोटिक सेल के रूप में जाना जाता है। जो आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर जो है आपके सेल वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो प्रोटोजोआ से कार्डेटा तक होते हैं, जिसको हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया है 5 टाइप किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पंच जगत के सिद्धांत पे विटेकर के क्लासिफिकेशन के आधार पे, जिनमें 5 आपको दिया गया है विशेष तौर पे। एक आपका जो है क्लासिफिकेशन दिया गया है प्लांटिक किंगडम का, एनिमेलिया किंगडम का, प्रोटिस्टा किंगडम का, फंजाई किंगडम का, और इसके साथ साथ मोनेरा किंगडम के बारे में आपको मैंने अच्छे से बताया है, ठीक है। तो इसका एक आप प्रकार से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं।